नमस्कार सभी साथियों को। मैं डीएस सैनी आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो? बढ़िया हैं एकदम। साथियों, आपकी जो काव्य शास्त्र की जो श्रृंखला चल रही है, इसमें अपन आज शुरुआत करेंगे भारतीय काव्य शास्त्र को। तो काव्य शास्त्र में जो प्रमुख लक्षण थे वो आपके पाश्चात्य काव्य शास्त्र में और भारतीय काव्य शास्त्र दोनों जगह पूछे जाते हैं, जिनको मैंने आपको अभी तक में पढ़ा दिया गया है ना। काव्य शास्त्र की शुरुआत कब से हुई, भरत मुनि के बारे में अपन ने नाट्य शास्त्र को पढ़ा, इसके बाद में भामह को पढ़ा, भामह के बाद में अपन ने दंडी पढ़ा, उद्भट पढ़ा, वामन पढ़ा, रुद्रट पढ़ा, नवगुप्त पढ़ा, है ना। पढ़ा ना ये सब चीज अपन ने। आनंदवर्धन को पढ़ा और आपके काफ़ी सारे आचार्य हैं, जैसे आपके 10वीं सदी के आचार्यों में आपके राजशेखर है, उसको पढ़ा, रुय्यक को पढ़ा, है ना, मम्मट को पढ़ा, विश्वनाथ को पढ़ा, जगन्नाथ को पढ़ा। इन सब आचार्य को अपन वैसे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत आते हैं लक्षण, लेकिन यहाँ से सवाल सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उसको शुरुआत में लिया। आज से यहाँ से आपकी भारतीय काव्य शास्त्र की क्लास अपन शुरू करने वाले हैं, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। अपन आज की जो बात करने वाले हैं आपसे, वो भारतीय काव्य शास्त्र की शुरुआत है, वो यहाँ से अपन करने वाले हैं। कुछ मिला जुली बात आपको पिछली क्लासों से मिल सकती है थोड़ी सी, लेकिन आपको ये सब चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा चाहे आपका रिवीजन हो जाए। तो आप आज जो पढ़ने वाले हैं, भारतीय काव्य शास्त्र को आप पढ़ने वाले हैं, और भारतीय काव्य शास्त्र पर अपन चर्चा करेंगे, चाहे भारतीय हो चाहे आपका पाश्चात्य हो, है ना। मैं आपको दोनों को मिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना भाई। दोनों कैसे पढ़ा रहा हूँ? मिक्स पढ़ा रहा हूँ, यानी जहाँ जिसको जिस टॉपिक की आवश्यकता है वो वहीं से उसका टॉपिक पढ़ लेगा, ये मेरी मानना है। तो ऐसा कोई कुछ नहीं है, आपको सिर्फ काव्य शास्त्र याद रखना है कि काव्य शास्त्र पढ़ना है, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वही टॉपिक आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना बात। ये बात आपकी मैं पहले ही बता देता हूँ, फिर बीच में कहे सर ये तो पाश्चात्य में है, ये तो भारतीय में है, तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। काव्य शास्त्र का मतलब आपका काव्य शास्त्र होता है, और काव्य शास्त्र चाहे भारतीय हो चाहे पाश्चात्य हो, आपको ये देखना है कि ये मेरे सिलेबस में है क्या नहीं। आपके सिलेबस में वो टॉपिक है तो आपको उस टॉपिक को तैयार कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो भारतीय काव्य शास्त्र की बात करूं मैं, तो भारतीय इतिहास में वैदिक काल से अलंकारों का निरूपण होता आया है। तो सबसे पहले अपन अलंकारों से यहाँ की चर्चा करने चालू करेंगे, क्योंकि सबसे पहले अपन अलंकार या रस को ही पढ़ सकते हैं। तो अलंकारों को अपन सबसे पहले पढ़ेंगे, सारे अलंकारों को देखेंगे, फिर अपन रसों को देखेंगे, काव्य गुण देखेंगे, काव्य दोष देखेंगे, शब्द शक्ति देखेंगे, काव्य गुण, काव्य रीति, काव्य, है ना। तो ये सब चीज़ों को अपन एक एक को क्लियर करेंगे, एक एक टॉपिक को। तो सबसे पहले अपन यहाँ छोटी छोटी चर्चा है वो मैं आपसे करता चलूँगा, साथ साथ में आपको समझाता चलूँगा, क्योंकि अपन मुख्य जुबानी सारी बातों को समझ नहीं सकते हैं। तो भारतीय साहित्य में वैदिक काल से ही, यानी वेदों के समय से ही आपके अलंकारों का निरूपण होता आया है, लेकिन विधिवत विवेचन है भारतीय काव्य शास्त्र का, वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलता है, आपको इस बात का पता है। लेकिन अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, ये मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, वो कौन है? आचार्य भामह है, ठीक है। अब इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार में पहली बार अलंकारों का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक विवेचन किया गया है। अतः आचार्य जो भामह है, इसको अपन को क्या कहा गया है? आचार्य भामह को काव्य शास्त्र का प्रवर्तक कहा है। ये अपन ने पहले भी पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ से अपन इसकी जो शुरुआत विधिवत करेंगे, एकदम क्रमबद्धता से अपन चलेंगे। तो कुछ चीज़ें आपकी पिछली रिपीट हो सकती है, बाकी का आपको क्रमबद्धता से ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अलंकारों को जो काव्य की आत्मा माना है वो भामह ने माना है, काव्य गुणों को काव्य की आत्मा माना वो मम्मट ने, और रस को काव्य की आत्मा मानने वाले हैं वो कौन है बताओ? आपको पता है सबको, भरत मुनि है। क्लियर है? तो यहीं से मैं आपको पूर्ण रूपेण आपको एक एक चीज को क्लियर करता चल रहा हूं। तो भारतीय साहित्य में वैदिक काल से ही अलंकारों का रूपण होता है। मैं आपको क्लियर ले चलूंगा, कुछ चीजें रिपीट हो सकती है, कुछ नई भी आपको मिल सकती है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे भारतीय साहित्य में
भारतीय साहित्य में, भारतीय साहित्य में वैदिक काल से ही, वैदिक काल से ही अलंकारों का मतलब यहाँ काव्य शास्त्र से लिया जाता है। ठीक है भाई, अलंकारों का निरूपण होता आया है, निरूपण, अलंकारों का निरूपण होता आया है, अलंकारों का निरूपण होता आया है। मैं जैसे आपको ये नोट्स बना रहा हूँ वैसे वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। होता आया है, किंतु विधिवत विवेचन भारतीय काव्य शास्त्र का कहाँ से मिलता है? किंतु विधिवत विवेचन है किसका? भारतीय काव्य शास्त्र के प्रवर्तक भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है ना। तो देखो, किंतु इनका विधिवत विवेचन है, किंतु काव्य शास्त्र कह सकते हैं अपन, किंतु काव्य शास्त्र का जो विधिवत विवेचन मिला, विधिवत विवेचन है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। नाट्य शास्त्र इनका ग्रंथ है, नाट्य शास्त्र, जिसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं आप। इसे पंचम वेद कहते हैं, 36 अध्याय है नाट्य शास्त्र में मिलता है। इतना तो मैंने ये आपको पहले भी बता दिया है, फिर अब भी दोबारा बता दिया है, लेकिन क्रमबद्धता आपकी होनी चाहिए, है ना। किंतु अलंकारों का जो विधिवत विवेचन तो आपका मिला, वो तो कहाँ मिला है? आपका भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। लेकिन अलंकारों के जो प्रयोग करता है, अलंकारों का जो क्रमबद्ध या प्रयोग करता कहे, किंतु देखो, किंतु कि अलंकारों का प्रयोग करता, अलंकारों का प्रयोग आचार्य भामह ने किया, आचार्य भामह ने किया और काव्य शास्त्र का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक विवेचन, क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक विवेचन भामह की रचना काव्य अलंकार में मिलता है। भामह की रचना काव्यालंकार में मिलता है, काव्यालंकार में मिलता है। अतः काव्य शास्त्र के प्रवर्तक भामह ही माने जाते हैं, रह जाएगा ना ये तो याद, ये तो पहले ही बता दिया मैंने, फिर से भी बता दिया है ना। बिल्कुल गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है भाई। अब देखो, इतना तो अपन को याद रखना है, ये पहले भी बता दिया मैंने आपको। अब आपको काव्य की आत्मा है, इस पर 3 सवाल बनते हैं आपकी। काव्य की आत्मा है वो आपकी 3 तरीके से आपको याद रखनी है, 1, 2 और 3। देखो, आपको यहाँ ध्यान रखनी है, काव्य की आत्मा में सबसे पहले तो आते हैं रस, 2 नंबर पर आते हैं अलंकार और 3 नंबर पर आते हैं काव्य गुण। क्या आते हैं आपके? काव्य गुण। तो रस को तो काव्य की आत्मा माना है भरत मुनि ने। किसने माना है? भरत मुनि ने माना है, ठीक है, भरत मुनि ने माना है।
अलंकारों को आचार्य भामे ने काव्य की आत्मा माना है और गुण को आचार्य मम्मट जो 12वीं सदी 11वीं उत्तरार्ध के आपके आचार्य है, इन्होंने गुणों को काव्य की आत्मा माना है। याद रख लोगे ना आप। और सर्वमान्य है वो ये है, सर्वमान्य कौन है तो आपको ध्यान रखना है, भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा माना है। तो सर्वमान्य है कि काव्य की आत्मा रस ही होते हैं, ऐसा विद्वानों ने कहा है। हो जाएगा याद, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर हो गया, बिल्कुल एक तरीके से ध्यान रखना है। आचार्य भामे ने वक्रोक्ति अलंकार को अलंकारों का मूल माना है ना। तो ये भी मैंने पहले लिखा दिया, लेकिन फिर भी अपन को क्लियर करना है यहाँ पर। आचार्य भामे ने वक्रोक्ति अलंकार को आचार्य भामे ने वक्रोक्ति अलंकार को अलंकारों का मूल माना है, अलंकारों का मूल माना है, जबकि आचार्य दंडी ने अतिशयोक्ति अलंकार को अलंकारों का मूल माना है, अलंकारों का मूल माना है। ठीक है भाई, ये रह जाएगा याद इतना सा। ये आपको बिल्कुल क्लियर रखना है एक एक चीज। ये वक्रोक्ति अलंकार है, यहाँ आचार्य भामे है, यहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार है, यहाँ पर आचार्य दंडी है। ठीक है भाई, रह जाएगा नहीं याद इतना सा तो, क्या नहीं रहेगा। अच्छा, नोट में आपको ध्यान रखना अलंकारों के पोषक आचार्य कौन है, तो ये भी साथ में ध्यान रखेंगे अपन। नोट, अलंकारों के पोषक आचार्य, अलंकारों के पोषक आचार्य आपसे पूछे पोषक आचार्य, तो पोषक आचार्य में आपको ध्यान रखना है, उत्तर आपका होगा दंडी। कौन होगा आपका? दंडी। पोषक आचार्य कौन है आपके? दंडी है। रह जाएगा याद इतना? बताओ आप, एकदम सरल है ना। ठीक है, तो दंडी की परिभाषा तो आपको सभी को पहले से ही पता है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, है ना। तो ये दंडी ने जो परिभाषा दी है वो आपकी क्या दी है, तो आपको सभी को पता है, काव्य की शोभा करने वाले, काव्य शोभाकरान, ये मैंने पहले ही याद करवा दिया आपको। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते। और इसके बारे में डिटेल से मैंने आपको पहले ही बता दिया है, प्रक्षते पहले ही बता दिया है। इसको याद करने का तरीका कि जहाँ पंचम वर्ण आ रहे हैं तो वहाँ पर आपका उत्तर होता है दंडी होता है, क्योंकि दंडी की ही परिभाषा है और इन्होंने लिखी है ये काव्यादर्श में। काव्यादर्श दैसी दर्श है, दैसी दंडी है, 7वीं सदी के आचार्य है। कौन? दंडी। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, तो ये परिभाषा अपन साथ में ही याद रख लेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा आपको। इसके बाद में 2 नंबर पर अपन ने आचार्य भामे को पढ़ा है, तो अपन को क्लियर करना है अपन को आचार्य भामे। इसके बाद में आपके 2 नंबर पर जो मैंने आपको पढ़ाए थे वो आपको आचार्य भामे पढ़ाए हैं, आचार्य भामे। तो जो प्रमुख बात है ना वो तो मैं लिखूंगा ही, चाहे आप कितनी ही जल्दी करो। ठीक है ना। ये आपकी 6वीं सदी के आचार्य है और इनकी जो रचना है वो आपकी काव्यालंकार है। काव्यालंकार, कौन सी रचना आपकी? काव्यालंकार है। और इन्होंने जो परिभाषा लिखी है काव्य शोभाया है, भामे की रचना। काव्य क्या? काव्य शोभाया करतारो धर्मगुणा बामन की है। तो
है ना। छठी सदी के कौन थे? भामह काव्य अलंकार रचना है। इतना सा याद रखना है आपको। काव्य शास्त्र के प्रवर्तक, काव्य शास्त्र के, काव्य शास्त्र के प्रवर्तक के प्रवर्तक, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी क्लियर करा दिया है, इतना सा ध्यान रखेंगे। तीसरे नंबर पर आपको मैंने पढ़ाया था, वो पढ़ाया था वामन। तो आपको यहाँ पर वामन के बारे में याद रखना है। अलग कुछ न कुछ चीज़ मिलेगी, अभी थोड़ी सी देर रुको आप, है ना। वामन तो आपको यहाँ पर देखेंगे आचार्य वामन, एक बार रिपीट हो रहा थोड़ा सा, लेकिन मुझे क्रमबद्धता से ले चलना आगे तक, क्योंकि ये नेट सेट कॉलेज लेक्चरर स्कूल लेक्चरर ग्रेड फर्स्ट सेकंड आपका यूपी टीजीटी पीजीटी एमपी वर्ग 2 आपका बिहार झारखंड, है ना, हरियाणा पंजाब, इन सभी परीक्षाओं में जो काव्य शास्त्र आता है क्रमबद्धता से आपको पढ़ना है। ठीक है। 52 की सदी है, वो आपको सभी को पता है, 8वीं सदी है, याद करवाई मैंने, याद करो। और इनकी जो रचना है वो रचना भी आप सबको याद आ गई होगी, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। काव्यालंकार, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति क्या है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति है। ये आपको याद कर लेना अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और मैंने आपको इसको पूर्ण तरीके से तैयार करवा दिया। इन्होंने जो परिभाषा दी है वो काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुण, काव्य शोभाया कर्तारो, काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुण, क्योंकि इसको मैंने पहले ही समझा दिया है, इसलिए इसमें मैं आपको हिंदी नहीं लिखूंगा, है ना, क्योंकि इसकी हिंदी मैंने पहले ही लिख दी है। तो आपको पूर्ण रूप से पहले इस पर समय दे दिया है मैंने, तो आपको ध्यान रखेंगे काव्य शोभाया कर्तारो धर्मगणा। जो शुरू के जो वीडियो थे आपके, शुरू की जो क्लासें थी, उनमें मैंने आपको इसके बारे में बहुत ही ढंग से समझाया, बहुत ही ढंग से समझाया है। ये रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं यहाँ करूँगा अलंकारों को चालू, लेकिन अलंकारों के बारे में जो जो प्रमुख बात है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। ठीक है ना। चले अपन इसके बाद में, अब देखो ये तो अपन ने पुरानी बात कर ली यहाँ तक, तो अब आपको नया मामला यहाँ से सेट करना है। नया मामला आपका क्या है तो वो अपन को ध्यान रखनी है। तो वो आप देखेंगे चौथे नंबर पर अपन पढ़ेंगे यहाँ पर रुद्रट। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? रुद्रट। तो यहाँ से आपकी नई चीज चालू हो जाएगी, कुछ न कुछ आपको नया मिलना चालू हो जाएगा। तो रुद्रट के बारे में आप देखेंगे, ये है आपके रुद्रट, और रुद्रट की सदी है वो 9वीं सदी है, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। और इसकी रचना है वो काव्यालंकार सूत्र, काव्यालंकार सूत्र। कहीं कहीं पर इसका काव्यालंकार ही नाम मिलता है, कहीं कर इस पर इसका नाम सूत्र मिल जाता है। इसको मैंने याद आपको पिछली क्लास में ही करा दिया है कैसे आपको याद रखना है। लेकिन इसकी जो परिभाषा है ना रुद्रट की, वो आपको मैंने वहां पर भी लिखा दिया है और यहाँ पर लिखाऊंगा, लेकिन यहाँ अलंकारों से संबंधित लिखाऊंगा। वहां पर जो लिखाई थी वो तो मैंने लिखा है ननु शब्दार्थो काव्यम। क्या लिखा है मैंने? ननु शब्दार्थो काव्यम, ननु शब्दार्थो, ननु शब्दार्थो काव्यम, ये लिखाई थी। लेकिन आपको जो यहाँ याद रखनी है वो ये मोस्ट है अलंकारों में, अभिधान प्रकार विशेषा, अभिधान प्रकार विशेष है, अभिधान प्रकार विशेष है, ये है याद रखने की चीज। अभिधान प्रकार विशेष है गुणः अलंकारः, गुणः गुणः अलंकारा। ये परिभाषा इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अलंकारों के संबंध में ये परिभाषा पूछ सकता है कि ये किसने परिभाषा दी है, ये लक्षण किसने दिया है। अभिधान विशेष, यहाँ आपको ध्यान रखना है, अभिधान विशेष, यहाँ कम जगह रहेगी लेकिन मैं लिखता हूं यहाँ पर, अभिधान विशेष। अभिधान विशेष का मतलब क्या है तो आपको ध्यान रखना है कथन विशेष। क्या ध्यान रखना है आपको? कथन विशेष जिसके द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, कथन विशेष, कथन विशेष जिसके द्वारा, जिसके द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो,
चमत्कार उत्पन्न हो, अलंकार या काव्य होता है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है किसने? रुद्रट ने। तो ये परिभाषा आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अभिधान प्रकार विशेष गुणः अलंकारः। तो ये भी आपको आगे के लिए बिल्कुल क्लियर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये परिभाषा आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। अगले आचार्य जो पढ़ने वाले हैं इसमें अपन वो पढ़ेंगे अपन आचार्य मम्मट। कौन पढ़ेंगे अपन? आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट। तो अपन यहाँ देखेंगे 5वें नंबर पर अपन पढ़ेंगे आचार्य मम्मट को। तो ये लिख दिया मैंने आपके सामने आचार्य मम्मट। और आचार्य मम्मट के बारे में मैं पहले ही भी क्लियर कर चुका हूँ आपको कि मम्मट जो सदी है इसकी वो आपकी 11वीं उत्तरार्ध मिल सकती है आपको, उत्तरार्ध। और इसकी सदी है वो आपको 12वीं भी मिल सकती है ना। 11वीं उत्तरार्ध इसका ज़्यादा सही है। और इसका मामी का लड़के का नाम बताया मैंने आपको, काव्य प्रकाश। क्या बताया मैंने आपको? काव्य प्रकाश। रह जाएगा याद, ये इसकी ग्रंथ का नाम है इनके का, मम्मट के का। अब इसने जो परिभाषा दी है ना वो अलंकार की खतरनाक परिभाषा दी है, वो आपको ध्यान रखनी है। वहां जो मैंने लिखाई है वो परिभाषा अलग है, यहाँ अलंकारों से संबंधित चलेगी आपकी। तो इसने लिखी है हारादिबद। हारादिबद लंकारास्ते अनुप्रासो, लंकारास्ते, लंकारास्ते, लंकारास्ते नुप्रासो प्रभादया, नुप्रासो प्रभादया। ये जो परिभाषा इसने दी है इसका मतलब है कि हार आदि से भी जैसे किसी स्त्री की सुंदरता बढ़ती है उसी प्रकार से अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर अलंकार काव्य के बाह्य धर्म है। इसका मतलब क्या है? तो ये कहाँ पर लिखा है? ये काव्य प्रकाश में लिखा है, काव्य प्रकाश में लिखा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काव्य प्रकाश में लिखा है। क्या लिखा है इसके बारे में? इसके बारे में ये लिखा है कि अलंकार काव्य के बाह्य धर्म है। इन्होंने कहा है कि अलंकार काव्य के बाह्य धर्म है, अलंकार काव्य के, अलंकार काव्य के बाह्य धर्म है। अलंकार काव्य के क्या है? बाह्य धर्म है, यानी बाहरी शोभा बढ़ाते हैं, बाहरी शोभा, बाहरी शोभा बढ़ाते हैं। कौन बताओ? कौन बताओ? बाह्य धर्म है ये अलंकार। ठीक है ना, देख रहे हो आप, जो हार आदि आभूषणों के समान, जो हार आदि आभूषणों के समान, आदि आभूषणों के समान, आभूषणों के समान काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, की शोभा बढ़ाते हैं। क्लियर? याद किया आपने? तो हारादिवद अलंकारास्ते नुप्रासो प्रभादया, इसका मतलब है कि जैसे किसी स्त्री को हार आदि गले में पहरा दिया जाए, कोई अन्य आभूषण पहरा दिया जाए तो आपको पता उसकी शोभा और बढ़ जाती है, पहले है उससे ज़्यादा। इसी प्रकार से यदि काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया जाए तो उस काव्य की शोभा बढ़ जाती है। ये मतलब किसका है? मम्मट का है। तो आपको ध्यान रखना है, मामी हार पहनती है। इसकी ट्रिक क्या रहेगी आपको याद करना है। इसकी ट्रिक हाथों याद ध्यान रखेंगे ताकि गलत नहीं हो। मामी हार पहनती है, मामी हार पहनती है, हार पहनती है। ठीक है ना, मामी हार पहनती है। तो इससे मामी से हार वाली जो परीक्षा है या जो आपकी परिभाषा है वो याद रह जाएगी। क्लियर हो जाएगा आपको? तो ये किसने कहा? आचार्य मम्मट ने। चले क्या अपन आगे? अब देखते हैं, अपन लेते हैं इसके बाद में 6 नंबर पर आचार्य विश्वनाथ को। आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा है?
अलंकारों के बारे में आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ है, इन्होंने क्या कहा है, तो इसके बारे में अपन पढ़े। इससे पहले अपन को देखना है कि विश्वनाथ एक तो 14वीं सदी के आचार्य है, और आपको पता ही इस बात का, इनकी रचना कौन सी है विश्वनाथ की, तो आपको पता ही है सभी को, साहित्य दर्पण है। कौन सी है? साहित्य दर्पण है, आपको याद कर लेनी है, ठीक है ना भाई, साहित्य दर्पण है। इसके बारे में जो इन्होंने परिभाषा दी है वो जगह कम रहेगी, यहाँ पर इसका लक्षण लिखेंगे आगे चल करके। तो आप देखिए यहाँ लक्षण की मैं बात करूँगा तो शब्दार्थ योर स्थिरा, शब्दार्थ योर स्थिरा, इसका मतलब क्या है मैं आपको अभी समझाऊंगा। शब्दार्थ योर स्थिरा, ये धर्मा शोभातियानि, ये धर्मा शोभातियानि, शोभातियानि रसादि नु रसादीनु पैकुवंतो लंकारास्ते, पैकुवंतो कुवंतो अलंकारास्ते अंग, लंकारास्ते। देखो परिभाषा इसकी बड़ी है, तो इतनी बड़ी परिभाषा न तुमको याद रह सकती न किसी और को रह सकती है, भूल जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है। दादी बता है, दादी बता है, ये परिभाषा इन्होंने दी है। किन्होंने? तो आचार्य विश्वनाथ ने। ये परिभाषा थोड़ी सी बड़ी है, तो परिभाषा किसने दी है? ये विश्वनाथ ने दी है। किसने दी है? विश्वनाथ ने दी है। और विश्वनाथ का ग्रंथ कौन सा है? तो आपको यहीं पर ध्यान रखना है, साहित्य दर्पण। कौन सा है? साहित्य दर्पण में लिखा है। क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, तब आपको ये और सरल हो जाएगा। देखो देखो इसका मतलब लिखा है, अलंकार काव्य शब्दार्थ के अस्थिर धर्म है। अलंकार, अलंकार काव्य शब्दार्थ के अस्थिर धर्म है, के अस्थिर धर्म है, के अस्थिर क्या है? धर्म है। ये केवल शोभातिशायी है, ये केवल शोभातिशायी है, केवल शोभातिशायी है, शोभातिशायी है। और उसी प्रकार कविता रूपी कामनी की शोभा बढ़ाते हैं। और उसी प्रकार कविता रूपी कामिनी की शोभा बढ़ाते हैं, कामिनी की शोभा बढ़ाते हैं। क्लियर हो गया? अब आपको ये बात क्लियर समझ में आ जाएगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ आपको हर वाली परीक्षा है, जो परिभाषा है वो तो आपको मम्मट की याद रखनी है और मामी हार पहनती है, ऐसे अपन याद रख लेंगे। आचार्य विश्वनाथ 14वीं सदी का आचार्य है, साहित्य दर्पण की रचना है। और इन्होंने शब्दार्थ यो अस्थिरा, शब्दार्थ यो अस्थिरा के मतलब शब्दार्थ अस्थिर है। अलंकार काव्य शब्दार्थ के अस्थिर धर्म है। धर्मा शोभातिशायनी, यानी अत्यधिक शोभा बढ़ाने वाले होते हैं। कौन? अलंकार। ये है इसका मतलब, है ना। और रस आदि कूपवंतो अलंकार आस्ते, तो ये कह रहे हैं कि उसी प्रकार कविता रूपी जो कामनी है उसकी शोभा बढ़ाते हैं। कौन? अलंकार, यानी आभूषण।
आभूषण जिस प्रकार कामिनी यानी पत्नी स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी काव्य की क्या बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं। तो ये किसने कहा है, आपका विश्वनाथ ने। तो विश्वनाथ ने, आप ध्यान रखेंगे ये परिभाषा आपको विश्वनाथ की है। कैसे भी आप ट्रिक लगा सके, शोभा अतिशयनी से आप ध्यान रख सकते हो विश्वनाथ, ठीक है ना। तो शोभा किसकी बढ़ती है, विश्व की, है ना। शोभा किसकी बढ़ती है, विश्व की। तो आपको ट्रिक ध्यान रखेंगे, शोभा किसकी बढ़ती है, विश्व की। तो देखिए ध्यान से, शोभा, शोभा किसकी बढ़ती है, शोभा विश्व की बढ़ती है, विश्व की बढ़ती है। इससे आपका शोभा अतिशयनी से आपको पता चल जाए है कि ये विश्वनाथ की परिभाषा है। क्लियर है। कैसे मतलब आप अपना ट्रिक भी लगा सकते हैं, ऐसे मैं बता रहा हूं, वैसे भी आप याद इसको रख सकते हैं। क्लियर है, बिल्कुल। चलते अपन इससे आगे। इससे आगे के जो आचार्य है आपके, वो है आपके कौन से हैं, जयदेव। तो जयदेव को अपन फिर से पढ़ेंगे 7वें नंबर पर। अब मिल रहा ना आपको अलग वहां से। तो देखो आपको लिखना है आचार्य जयदेव, आचार्य जयदेव। आचार्य जो जयदेव है, इसकी बात करूं मैं तो आपको सभी को पता है कि इनकी सदी कौन सी है, 13वीं सदी है। और इनकी जो रचना है वो है आपकी चंद्रालोक। क्या है, चंद्रालोक। जयदेव की रचना कौन सी है, चंद्रालोक है। हो जाएगा याद। अब इनकी जो परिभाषा है, लक्षण दिया है इन्होंने अलंकारों के बारे में, वो क्या दिया है, अंगीकरोति यह काव्यम, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंगीकरोति, अंगीकरोति यह काव्यम, अंगीकरोति यह है काव्यम, अंगीकरोति यह काव्यम, शब्दार्थ वन अलंकृति, शब्दार्थ वन अलंकृति। वन अलंकृति असो न मन्यते कस्मात्, असो न मन्यते कस्मात्। किसी को भी याद नहीं रहेगी पूरी परिभाषा, आपको ट्रिक के माध्यम से इसको पूर्ण रूप से याद करना है। अनुष्ण मन अलंकृति, है ना, अनुष्ण मन अलंकृति। तो आपको केवल आपको अंगीकरोति से आपको याद रखना है कि अंग अंग मेरा जय बोलता है। ट्रिक क्या रखोगे, अंग अंग जय बोलता है। ट्रिक कैसे याद रखोगे, मैं बता रहा हूँ, वो आपको हिसाब से अपने हिसाब से करना है। बाकी मैं बता रहा हूँ वो आप रख सकते हो याद, है ना। अंग अंग जय बोलता है, अंग अंग क्या बोलता है, जय बोलता है। तो ये किसकी परिभाषा है आपकी, आपको ध्यान रखना है किसकी है, जयदेव की। अंगीकरोति आते ही आपको जयदेव याद हो जाएगा, ये तो मैं जानता हूं। जैसे आप ऑब्जेक्टिव हल करोगे आपको फट से एक अंग अंग जय बोलता है याद आ जाएगा, है ना। शोभा किसकी बढ़ती है, विश्व की बढ़ती है। हार कौन पहनता है, मामी पहनती है। हो गए ना, देख याद। तो इस तरीके से अपन को प्रत्येक परिभाषा की याद, हमको ऑब्जेक्टिव हल करना है भाई, हमको कोई दुनिया थोड़ी हिलानी है, हम PhD करनी नहीं है ना। तो जो व्यक्ति अलंकारों के बिना काव्य को मान्यता प्रदान करता है, इसका मतलब क्या है, जो व्यक्ति अलंकारों के बिना, अलंकारों के बिना, अलंकारों के बिना काव्य को मान्यता प्रदान करता है, मान्यता प्रदान करता है, मान्यता प्रदान करता है, वह आग को भी शीतल कह सकता है, वह आग को भी शीतल कह सकता है। आग को भी क्या कह सकता है, आपको शीतल कह सकता है ना, शीतल कह सकता। अलंकार युक्त रचना ही काव्य है। इन्होंने कहा है कि अलंकार युक्त रचना ही, अलंकार युक्त रचना ही
रचना ही काव्य है। ये बात पूर्ण रूपेण अच्छे तरीके से याद रख लेनी है, क्लियर कर लेनी है। मैंने आचार्य जयदेव को पढ़ा है, आपको शानदार तरीके से समझ में जाना चाहिए। तो जयदेव 13वीं सदी के आचार्य है, चंद्रालोक इनकी रचना है। अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थ वन अलंकरति। अंगीकरोति का मतलब क्या कहा, जो व्यक्ति अलंकारों को बिना काव्य के मान्यता देता, असो न मन्यते, जो मान्यता देता है बिना अलंकारों के, वो तो क्या कह सकता है, आग को क्या कह सकता है, शीतल कह सकता है। आग को क्या कह सकता है, शीतल कह सकता है। यानी अलंकार युक्त रचना ही काव्य होती है। कहने का मतलब जयदेव ने कहा है कि अलंकार ही क्या होते हैं, काव्य होते हैं। ठीक है ना। और आपको इसकी एक परिभाषा है और है जयदेव की, वो आगे चलकर बताऊंगा। अभी जो जरूरी है ये संस्कृत के लक्षण, वो अपन याद करते चलेंगे। अभी जयदेव के बारे में आपको एक और परिभाषा बताऊंगा, वो आपके आगे चलेगी। ठीक है, चले क्या आगे। तो ये आपका कौन हो गया, जयदेव, है ना। इसके बाद में आपके आचार्य जयदेव के बाद में 8वें नंबर पर अपन पढ़ेंगे आचार्य केशवदास को। आचार्य केशवदास ने क्या कहा है 8वें नंबर पर, आचार्य केशवदास। तो ये आपके आ गए आचार्य केशवदास। आचार्य केशवदास, तो आचार्य केशवदास क्या कहते हैं, तो इसके बारे में तो पूरी दुनिया ही जानती है ना। श्याम सुंदर दास के अनुसार ये रीतिकाल के क्या है, प्रवर्तक है केशवदास, है ना। श्याम सुंदर दास के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक है ये। ठीक है, तो ये तो अपन रीतिकाल में बात करेंगे, लेकिन इनका लक्षण है ना वो बड़ा फेमस है और वो सब जानते हैं। यमक अलंकार में अपन पढ़ते, श्लेष अलंकार में पढ़ते हैं, सॉरी। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सैवरन सरस सैव्रंत, सैवरन सरस सैव्रंत, सैव्रंत भूषण बिनु न विराज ही। भूषण का मतलब आभूषण, भूषण बिनु न विराज ही, बिनु न विराज ही, भूषण न विराज ही, कविता बनीता मीत, कविता वनिता मीत, कविता बनीता मीत का मतलब मित्र। आभूषणों के बिना ये तीनों चीज शोभा नहीं देती है, अलंकारों के बिना। तो आपको यहाँ श्लिष्टाई पद यानी एकार्थ रूप से आप जानते हो कि अलंकारों के बिना तो कविता, है ना, और आभूषणों के बिना स्त्री, है ना। आपको सभी को पता है अलंकारों के बिना, आभूषण में श्लेष अलंकार है, और देखिए यहाँ पर कविता है, यहाँ पर आपका बनीता है, और यहाँ पर आपका कौन है, मीत है। तो देखो अलंकारों के बिना, अलंकारों के बिना कौन शोभा नहीं देती है, कविता। ठीक है भाई। आभूषणों के बिना बनीता, आभूषणों के बिना कौन, बनीता, बनीता का मतलब स्त्री, वनिता का मतलब स्त्री। ठीक है ना, शोभा नहीं देती। और मित्र किसके बिना शोभा नहीं देता बताओ, आभूषणों के बिना क्या, तो आभूषणों के बिना कविता, अलंकारों के बिना कविता, आभूषणों के बिना मित्र, और भूषण बिनु ने, आभूषण यानी अच्छी बात, अच्छी बात, है ना, या अच्छा कुल वाला मित्र, है ना। यहाँ अपन इस तरीके से इसका क्या ले सकते हैं, अर्थ ले सकते हैं श्लेष अलंकार में। क्लियर हो जाएगा। तो ये भी शायद सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलेगा आगे। ठीक है ना। आचार्य भामे में मैं एक परिभाषा लिखाना चाह रहा था, यदि जगह हो तो। आपका आचार्य मम्मट है, आचार्य भामे है।
भामे में परिभाषा लिखा दूंगा, न कांतम अपि निभूषम। ये भामे में आप एक परिभाषा जोड़ लेना, इसकी मुझे याद आ गई है तो आपको याद कर लेना है। ये है जो भामे है ना, इसमें आपको एक परिभाषा जोड़नी है, न कांतम अपि निभूषम। न कांतम कांतम अपि निभूषम, निभूषम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भामे की है ना। विभाति वनिता मुखम, विभाति वनिता मुखम, विभाति विभाति वनिता मुखम, वनिता मुखम। ये परिभाषा किसने दी है? आचार्य भामे ने दी है। ये आपको बात थोड़ी सी साइड में ध्यान रखनी है, यानी नायिका का सुंदर मुख भी अलंकारों के बिना शोभा नहीं देता है। नायिका का सुंदर मुख भी अलंकारों के बिना शोभा नहीं देता है। नायिका का सुंदर मुख भी अलंकारों के बिना शोभा नहीं देता है। अलंकारों का मतलब यहाँ पर है आभूषण। क्या है? आभूषण। अलंकारों के बिना शोभा नहीं देता है, शोभा नहीं देता है। ये परिभाषा आपकी किसकी है? न कांतम, कांतम का मतलब स्त्री, निभूषम यानी शोभा नहीं देती। विभाति वनिता मुखम, स्त्री का मुख भी शोभा नहीं देता। किसके बिना? सुंदर मुख भी अलंकारों के बिना, आभूषणों के बिना शोभा नहीं देता। ये किसने कहा है? भामे ने कहा है। तो ये आपको अच्छे तरीके से रट लेनी है, याद कर लोगे बस। ये आपका भामे के बारे में और छूट गई थी मुझे, पहले मैंने कोशिश भी की याद करने की, लेकिन फिर बाद में याद आई है मुझे। तो नायिका का सुंदर मुख भी अलंकारों के बिना यानी आभूषणों के बिना, अलंकारों के बिना शोभा नहीं देता है। इतना सा अपन को साइड में जोड़ लेना है, क्योंकि अपन ने जो पहले परिभाषा लिखी उसमें अपन इसको छोड़ दिया था। तो अपन चल गए थे आचार्य मम्मट, आपने पढ़ लिया है। इसके बाद में आपने मम्मट को कंप्लीट किया है। मम्मट के बाद में आचार्य जयदेव पाए अपन, है ना। जयदेव के बाद में अपन ने पढ़ा आचार्य केशवदास को। तो जदपि सुजाति सुलक्षणी सहवरण सरस्य व्रंत, है ना। भूषण बिनु विराजई कविता बनीता मीत, यानी अलंकारों के बिना कविता अच्छी नहीं लगती, आभूषणों के बिना स्त्री अच्छी नहीं लगती, अच्छी बात या अच्छे कुल के बिना मित्र भी अच्छा नहीं लगता। तो इसका मतलब अपन इसके 3 अर्थ ले सकते हैं। श्लेष अलंकार कर सकते हैं, और अलंकारों को महत्व देते हैं कौन? केशवदास। याद कर लोगे, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से रट लेना है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको जो रटना है वो रटना है आपको अग्नि पुराण को। किसको रटना है आपको? अग्नि पुराण को। तो अग्नि पुराण ने भी एक परिभाषा दी है बहुत शानदार वाली। अग्नि पुराण ने भी क्या दी है? एक परिभाषा दी है, वो अपन को याद रखनी है। वो क्या दी है तो वो भी अपन देख लेंगे। इसके बाद में अपन आते हैं अग्नि पुराण को। अग्नि पुराण को आते हैं अपन 9वें नंबर पर, और ये आ गया आपका अग्नि पुराण। क्या आ गया आपका? अग्नि पुराण। तो अग्नि पुराण ने क्या कहा है? तो अग्नि पुराण में तो आपका सीधा सा है, अलंकार रहिता विद्भेव सरस्वती। इसने क्या कहा है? अलंकार रहिता विद्भेव सरस्वती। क्या कहा है इन्होंने? अलंकारों के बिना यानी आभूषणों के बिना, अलंकारों यानी आभूषणों के बिना, है ना भाई। आभूषणों के बिना तो माँ सरस्वती भी विधवा के समान लगती है। विधवा के समान लगती है। क्लियर है? ये बात अपन को क्लियर कर लेनी है निश्चित रूप से।
ये कहा है किसने? अग्नि पुराण ने। ठीक है, क्लियर। तो ये बात अपन की अलंकारों के बारे में अपन ने पढ़ा है ना। रामचंद्र शुक्ल अलंकारों को नित्य गुण धर्म न मानकर, यहां पर एक नोट लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अलंकारों को, अलंकारों को काव्य के नित्य गुण धर्म न मानकर, नित्य गुण धर्म, नित्य गुण धर्म न मानकर, नित्य गुण धर्म न मानकर, न मानकर, नित्य गुण धर्म न मानकर बाह्य उपकारक मानते हैं, बाह्य उपकारक मानते हैं, उपकारक मानते हैं। ये बात अपन को अच्छे तरीके से याद रख लेनी है। कहते हैं कि प्रसंग के अनुसार काव्य में, कहते हैं कि प्रसंग के अनुसार काव्य में, कि प्रसंग के अनुसार काव्य में, के अनुसार काव्य में अलंकारों का समावेश होता है, अलंकारों का समावेश होता है, समावेश होता है। प्रसंगवश अलंकार आते हैं, ऐसे कहते हैं। ये तो भार की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं, ऐसे कहते हैं रामचंद्र शुक्ल। कौन? रामचंद्र शुक्ल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रामचंद्र शुक्ल ने अलंकारों को काव्य का नित्य गुण धर्म नहीं माना है और बाह्य उपकारक मानते हैं। कहते हैं कि प्रसंग के अनुसार काव्य में अलंकारों का क्या होता है, क्या होता है? समावेश होता है, तथा अलंकारों की भरमार से कविता बोझिल होती है, तथा अलंकारों की भरमार से, की भरमार से कविता बोझिल होती है। पूछ सकता आपको, ये ध्यान रखना आप, बोझिल होती है। हो जाएगा याद आपको? क्लियर है सभी को? ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, तो आपको अच्छे तरीके से रट लेना है, ध्यान रखेंगे, है ना। शुक्ल ने रसों को काव्य का आंतरिक उपकारक माना है। ये भी आप यहीं पर नोट लिख लो, कहीं गलती कर दे इसे। शुक्ल ने रसों को काव्य का आंतरिक उपकारक माना है, आंतरिक उपकारक माना है। क्लियर है? ये भी आपको साथ में ही याद रख लेना है। अग्नि पुराण कंप्लीट हुआ, रामचंद्र शुक्ल को अपन ने देख लिया है, गलती नहीं करनी। शुक्ल जी ने आंतरिक उपकारक किसको माना? रस को। यही कारण है कि शुक्ल केशवदास को हृदयहीन कवि व कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, है ना। आगे लिख देता हूं मैं इसको। यही कारण है कि, यही कारण है कि शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत, है ना, कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन कवि कहा है। और हृदयहीन कवि कहा है, हृदयहीन
कभी कहा है, कभी कहा है, क्यों कहा है, क्यों कहा है समझ लो अच्छी तरीके से कि केशव दास ने कहा कि अलंकारों के बिना तो कुछ भी नहीं है, अलंकारों के बिना तो है ना कविता बनीता मीत, भूषण बिनु न विराजई कविता बनीता मीत, आभूषणों के बिना कविता सही नहीं बनेगी अलंकारों के बिना, और आभूषणों के बिना स्त्री नहीं सजेगी, अच्छे कुल या अच्छे गुणों के बिना मित्र नहीं सजेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसने पूर्ण रूप से केशव दास ने अलंकारों का प्रयोग किया। तो इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि ये तो बाह्य उपकारक है, अलंकारों तो आभूषण तो ऊपर ऊपर पहनते हैं, रस अंदर की बात है। तो रसों को तो कहा आंतरिक उपकारक और अलंकारों को करा भाई का बाह्य उपकारक, कि ये तो कोई प्रसंगवश अलंकारों का प्रयोग कर लेते हैं, कभी कभी अपन मन में आभूषण की जस्ती है तो पहन लेते हैं, नहीं तो नहीं पहनते हैं, ऐसा मानना है किसका, रामचंद्र शुक्ल का। इसलिए इन्होंने अलंकारों का ज्यादा प्रयोग किया केशवदास ने, इसलिए केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन कवि कहा है। क्लियर है अब आपको? अब इससे ज्यादा तो मैं क्या बता सकता हूं, एकदम आपको सरल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, आचार्य मम्मट है वो काव्य गुणों को काव्य की आत्मा मानते हैं, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। और निर्विवाद रूप से यानी सर्वमान्य रूप से आपके जो रस है वो ही क्या माने जाते हैं, काव्य की आत्मा माने जाते हैं। चले अपन आगे। अब अपन देखने वाले हैं कुछ ध्यान रखने योग्य बातें। भारतीय काव्यशास्त्र प्राचीन रहा है, इसका उद्गम है वो वेदों से हुआ है, ये तो मैंने आपको कंप्लीट पहले ही बता दिया है। तो यहाँ तक की बात अपन क्या याद रख सकते हैं, केवल अब मैं आपको शुरुआत करूँगा यहाँ से किसकी, अलंकारों की। किसकी शुरुआत करूँगा मैं, अलंकारों की शुरुआत करूँगा, ताकि अपन अलंकार को समझ सके, पढ़ सके। तो एक एक चीज़ को मैं यहाँ से शुरुआत से ही लेता चलूँगा। कर सकता कोई आप में से? चलो फटाफट से। तो मैं आपको जो अगली क्लास देने वाला हूँ वो मैं आपको किसकी देने वाला हूँ, अलंकार। और यहाँ के बाद आपके अलंकार चालू होंगे, इसके बाद अपन को क्या होंगे, अलंकार चालू होंगे। यहाँ से मैं आपको अलंकार चालू करूँगा। तो अगली क्लास जो होगी आपकी वो किस पर होगी, अलंकार पर होगी। किस पर होगी आपकी, अलंकार पर होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आज यहीं तक के लिए छोटी छोटी क्लासों में अपन टुकड़े टुकड़े में सबको पढ़ डालेंगे अच्छे तरीके से। तो नमस्कार सभी को, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। समझ में आई आपको एक एक चीज़, क्योंकि मैंने आपको वैसे छोड़ने की कोई कोशिश नहीं की है, एक एक सवाल क्लियर किया है। शुरुआत यहाँ से की अपन ने, है ना। ये मैंने आपको बताना चाह रहा था कि अलंकारों की शुरुआत वेदों से ही हो गई है ना। नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम वर्णन मिला है, लेकिन वैज्ञानिक और क्रमबद्धता मिली है वो भामे के काव्य अलंकार मिली है। काव्य शास्त्र का प्रवर्तक भामे को माना जाता है। काव्य की आत्मा के बारे में मैंने बता दिया है, सर्वमान्य मत है वो आपका रस ही काव्य की आत्मा है। भामे काव्य अलंकारों को मानते हैं काव्य की आत्मा, और मम्मट मानते हैं गुणों को। ये मैंने आपको एक एक चीज़ क्लियर की। सबसे पहले दंडी के बारे में पढ़ा अपन ने, फिर अपन ने भामे के बारे में पढ़ा है ना। नायिका के सुंदर मुख, नायिका का जो सुंदर मुख भी है अलंकारों के बिना क्या है, आभूषणों के बिना शोभा नहीं देता। न कांतम अपि निभूषम विभाति बनिता मुखम, भामे ने कहा है। भामे ने काव्य शोभाया करता और धर्म गुणा कहा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म गुण होते हैं। रुद्रट ने कहा ननु शब्दार्थो काव्यम, ये पहले पढ़ाया। अवधान प्रकार विशेषा अलंकारों में ये याद रखना है, अवधान प्रकार विशेषा गुण अलंकारा, अभिधान विशेष यानी कथन विशेष के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। इसका अभिधान कथन विशेष का मतलब अलंकार, अलंकारों के बिना काव्य कुछ भी नहीं है। आगे की बात करें तो मामी पहनती है हार, यानी हार से जैसे शोभा स्त्री की बढ़ती है वैसे अलंकारों से किसकी बढ़ती है, आपकी काव्य की शोभा बढ़ती। विश्वनाथ 14वीं सदी का आचार्य है, साहित्य दर्पण इनकी रचना है। शब्दार्थ इस तरह ये धर्मा शोभितायानी, यानी आपको बताया है कि अलंकार काव्य शब्दार्थ के अस्थिर धर्म है, ये केवल शोभा अतिशायी है, केवल ज्यादा शोभा बढ़ाने वाले ही है। बाकी कविता रूपी जो कामनी है उसकी शोभा को बढ़ाने का काम करते कौन, अलंकार। तो शोभा विश्व की बढ़ती है, ट्रिक अपन ने याद की थी। जयदेव की बात करें तो अंगी करोति, अंग अंग जय बोलता है, अंगी करोति यह काव्यम शब्दार्थ वन अलंकृति, असो न मन्यते कस्मात अनुषणमा अलंकृति।
अंग अंग जय बोलता है, परिभाषा अपन को याद रखनी है। आचार्य केशवदास, ये पूरी दुनिया जानती है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सैवरन सरस सैवरंत भूषण बिनु न विराजय कविता वनिता मीत। इसके बाद में अग्नि पुराण की परिभाषा देखी, अलंकार रहिता विद्वेव सरस्वती। ये अपन ने देखा। रामचंद्र शुक्ल बाह्योपकारक मानते हैं, कहते हैं कि प्रसंग के अनुसार अलंकारों का समावेश होता है, अलंकारों की भरमार से कविता बोझिल हो जाती है। शुक्ल ने रसों को ही काव्य का आंतरिक उपकारक माना है। यहाँ तक अपन ने पढ़ा। यही कारण है कि शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन कवि कहा। अब आपकी शुरुआत होगी किसकी होगी? अलंकार की। तो धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।